जब विराट कोहली विकेट्स के बीच में दौड़ते हैं तो क्या वह डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं या डिस्प्लेसमेंट? क्या इतनी दौड़ के बाद विराट कोहली का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। और ये जो चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, आपका क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, उसको बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके लिए ये एकदम बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये मोशन क्या होता है। अभी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मैं चल रहा हूं। जब मैं चल रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा जो पोजीशन है विथ टाइम चेंज हो रहा है। यही तो होता है यार मोशन। अगर आप आसपास देख रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, मेढक फुदक रहा है, पेड़ 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 तो नहीं उड़ेगा, पेड़ तो रुका हुआ है, चिड़िया उड़ रही है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये सब मोशन हो रहा है। तो हम फिजिक्स में मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? फिजिक्स में जब हम लोग मोशन को डिफाइन करते हैं, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग कहते हैं मोशन। देखिए एग्जांपल, ये जो रनर है ये बहुत तेज दौड़ता है, तो क्या हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है और इसका विथ टाइम पोजीशन चेंज हो रहा है। जब मेढक फुदकता है तो क्या होता है, विथ टाइम इसका पोजीशन चेंज होता है। जब ये कार चलती है तो अगेन विथ टाइम इसका पोजीशन चेंज होता है। यही तो कहलाता है मोशन। आप आसपास, आपके आसपास बहुत सारे चीज क्या होगा, मोशन में होगा। अब हम लोग ये तो समझ गए मोशन एक चीज होता है। मोशन का अपोजिट क्या होता है? वही चीज जो आपको करना बहुत पसंद है, क्या? रेस्ट। तो मोशन का अपोजिट होता है रेस्ट। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, वह कहलाएगा रेस्ट। When the position of the body does not change with time, this is called rest. ये देखिए, आप आराम से बैठे हुए हैं, है ना? तो आप क्या कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं। ये टीवी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ये भी रेस्ट कर रहा है। ये ब्यूटीफुल सी कैट ये सो रही है, इसका भी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो रहा है रेस्ट। रेस्ट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप खुद ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। लेकिन अगर हम लोग देखें, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, अ पार्क साइकिल, अ चेन केप्ट इन अ चेयर केप्ट इन अ क्लासरूम, ये सब एग्जाम्पल क्या है? ये सब एग्जाम्पल है रेस्ट का। अब हम लोग ये समझ गए कि व्हाट इज अ मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। बट एक कॉन्सेप्ट आता है कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अब ये रिलेटिव टर्म क्या होता है? रिलेटिव टर्म क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मोशन एक रिलेटिव फिनोमिना है। कैसे ये एक रिलेटिव फिनोमिना है? समझ लीजिए आप कार में बैठे हैं और आपके बगल में आपका दोस्त भी कार में बैठा हुआ है और आप कार चल रहा है। तो आप अपने दोस्त को देखते हैं, अच्छा सर बताए थे कि इस मेरे दोस्त का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरा दोस्त तो रेस्ट में हूं, मेरा भी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं भी रेस्ट में हूं। तो हम दोनों किस में हैं? रेस्ट में हैं। पर समझ लीजिए कोई बाहर है, मैं बाहर हूं और मैं आपको देख रहा हूं कि आप पढ़ाई छोड़कर कार में यहां से वहां घूम रहे हैं। तो जब मैं कार के बाहर आपको देख रहा हूं तो आपका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो मेरे लिए तो आप मोशन है, लेकिन आप और आपका दोस्त, आपके लिए आपका दोस्त रेस्ट पे है और आपके लिए आप भी रेस्ट पर हैं। तो ये जो मोशन है ये रिलेटिव फिनोमिना है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? यही कार वाला एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। जब मैं बाहर से आपको देख रहा था तो मैं बाहर, कार के बाहर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको देख रहा था, तो आप कार में मस्त गुर्र जा रहे थे। पर जब आप कार के अंदर अपने दोस्त को देख रहे थे तो आप दोनों कार में बैठे हुए थे, तो आप कार
के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपने आप को रेस्ट में देख रहे थे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मोशन इज अ रिलेटिव फिनोमिना। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कोई बॉडी, वही बॉडी मोशन में हो सकती है और वही बॉडी रेस्ट में हो सकती है। एक और बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राइट नाउ आप मोशन में हैं कि आप रेस्ट में हैं। आप बोलेंगे सर मैं आराम से तो बैठकर आपको देख रहा हूं, तो मैं तो रेस्ट में हूं। ये बात पार्शली सही है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। राइट नाउ आप बैठे हैं अर्थ में, हमारा ब्यूटीफुल अर्थ में। आप हमारे और भी ब्यूटीफुल इंडिया में बैठकर चेयर में मुझे देख रहे होगे, ठीक है? ये है आप, ठीक है? चेयर में खड़े हो या चेयर में बैठे हो, आप मुझे बैठकर देख रहे होगे और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होगे कि सर मैं रेस्ट में हूं। पर समझ लीजिए कोई एलियन है, जादू कोई एलियन है, वो अर्थ के बाहर से आपको देख रहा है कि भैया ये पढ़ रहा है मोशन। जब ये पढ़ रहा है मोशन और कोई अर्थ के बाहर से ये एलियन आपको देख रहा है, जब ये आपको देख रहा है तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि आप अर्थ के साथ, क्योंकि अर्थ करता है स्पिन, तो आप गोल गोल घूम रहे हैं। तो इस एलियन के लिए आप मोशन में हैं, पर आपके लिए आप रेस्ट पर है। तो ये अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को रेस्ट में कहिएगा या आप अपने आप को मोशन में कहिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मोशन इज अ रिलेटिव फिनोमिना। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन आप क्लास 8 में भी आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ाया गया होगा, लेकिन आप तो क्लास 8 भूल चुके होंगे, क्योंकि क्लास 8 में आप किए थे सिर्फ और सिर्फ मस्ती। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ। क्लास 9 में आपको मैं मस्ती के साथ इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। रोज बस 1 घंटा मुझे देखना है, बस उतना आपका साइंस में 80 आउट ऑफ 80 मैं लाऊंगा। 20 नंबर तो प्रोजेक्ट का रहता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखेंगे types of motion. There are different types of motion. The first type of motion is called linear motion. Now ये linear motion क्या होता है? ये linear motion क्या होता है? जब motion in a straight line कहते हैं, जब आप straight line पर चलते हैं, ये देखिए टुई 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 टुई, तो ये motion क्या है? ये है straight line motion or linear motion. So what is a linear motion or what is a straight line motion? When a body is traveling in a straight path and there is no change in the direction, that kind of motion is called linear motion, also called as straight line motion. अब example क्या क्या हो सकता है straight line motion का? Train on a straight track, right? A person walking in a straight road, a apple falling. ये देखिए ये पेन जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन पाथ में नीचे गिर रहा है। तो अगेन दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन। ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th में आपको इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, अबाउट लीनियर मोशन। सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स रहेंगे इसी लीनियर मोशन से डील करते रहेंगे। पर कुछ और भी टाइप्स के मोशन होते हैं जो आप आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं? सेकंड टाइप ऑफ मोशन होता है सर्कुलर मोशन। एक पत्थर लीजिए और एक थ्रेड लीजिए, उस पत्थर को उस थ्रेड से बांध दीजिए और ऐसे से घुमाइए। क्या कैसे कैसे घूमेगा? गुड़ी 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 गुड़ी। ये जो मोशन है, जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वो मोशन कहलाता है सर्कुलर मोशन। क्या कहलाता है वो? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग अ circular path. When a body is performing motion along a circular path, that type of motion is called circular motion. इस झूला में झूले हो, इस झूला में झूले हो, ऐसे बैठते और मस्त गोल 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 घूमता है। तो ये हर
इसमें बच्चा कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। ऑल्सो ये डॉग भी गोल 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 घूम रहा है, तो डॉग भी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। मीन्स अ मोशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ is called circular motion. Example क्या है? Earth revolving around the sun, stone tied to a string and rotated. This all are the example of a circular motion. Now the third type of motion जो हम लोग अगेन क्लास 8th में पढ़े हैं वो होता है oscillatory motion. क्या होता है oscillatory motion? ये देखिए, टिन डिन डिन डिन, ये होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। झूला झूले हो, ये वाला झूला ऐसे पीछे से ढकेलते हैं, ऐसे ऐसे जाते हो, फिर ऐसे आते हो, ऐसे जाते हो, ऐसे आते हो। अगेन ये एग्जांपल किसका है? ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स रिपीटेडली, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट मूव्स रिपीटेडली बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजिशन। जब टू एक्सट्रीम पोजिशन, देखिए ये झूला है, ये झूला में आपका एक ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आप रिपीटेडली ऐसे 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 ऐसे, इसी टाइप को मोशन कहते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन. This is what it is written here, the motion in which object moves repeatedly between two extreme position and returns to its original position after a fixed interval of time, that is called oscillatory motion. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? सिंपल पेंडुलम, चाइल्ड ऑन अ स्विंग. ये देखिए पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, टिन 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 टिन. अगेन ये एग्जाम्पल किसका है? ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है. और क्या हो सकता है? वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, मास अटैच टू द स्प्रिंग. ये सब एग्जाम्पल क्या है आपका? ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है. अब हम लोग मोशन पढ़ लिए, रेस्ट पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिए. अब हम लोग आ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो आपके एग्जाम में, ना ही आपके या आपकी क्लास 9th एग्जाम या क्लास 10th एग्जाम, चाहे 11th में चल जाओ, चाहे आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर लो, इस साइड से हर बार क्वेश्चन आता है. तो ये जो टॉपिक है अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या टॉपिक है? फिजिकल क्वांटिटीज. व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटीज? एनी क्वांटिटी विच वी कैन मेजर. किसी भी, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं. हम आपका हाइट नाप सकते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है. हम आपका वेट नाप सकते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है. आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, वो डिस्टेंस नाप सकते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है. जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हैं, आप नाप सकते हैं, वो आपका क्या हो जाता है? फिजिकल क्वांटिटी. अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं. एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी. What I am saying, the physical quantity can be divided into two types. One is a scalar quantity and the other one is a vector quantity. अब ये scalar quantity क्या होता है? ये तो आप पहली बार सुने होंगे. वेक्टर नाम भी पहली बार ही सुने होंगे. समझा रहा हूँ, बहुत आसानी समझा दूंगा. अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जाओ मेरे लिए 2 kg एप्पल लेके आओ, आप दुकान में जाओगे, भैया 2 kg एप्पल दे दो, तो आप ये केजी से क्या नाप रहे हो? मास नाप रहे हो, राइट? मास नाप रहे हो. तो जब भी आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की, दैट नंबर की, 2 kg है ना वो नंबर, जब आप मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करोगे, दैट 2 kg, 5 kg, 6 kg, सिर्फ आप नंबर की बात करोगे, वो हो जाता है स्केलर क्वांटिटी. तो क्या होगा स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच वी ओनली मेजर मैग्नीट्यूड. We only measure magnitude but no direction. अब ये डायरेक्शन क्या है आगे आपको समझाऊंगा कि ये डायरेक्शन क्या होता है. इन स्केलर क्वांटिटी we only measure magnitude but no direction. That is called scalar quantity. But in vector quantity we measure magnitude as well as direction. अब एक दिमाग में
क्वेश्चन आएगा, सर ये डायरेक्शन क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्शन क्या, ईस्ट वेस्ट नापेंगे? नहीं, समझा रहा हूं। इन वेक्टर क्वांटिटी वी मेजर मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। तो जब हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नापते हैं वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। कैसे समझेंगे? जब आप मॉल में जाते हैं तो मॉल के गेट में क्या लिखा रहता है, अगर आप ध्यान देंगे ऐसा रहता है, ट्रांसपेरेंट सा गेट रहता है, सुंदर सा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहता है पुल, और पीछे से देखिएगा तो यहाँ पे लिखा रहता है पुश। अब आप जा रहे हैं मॉल, अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, तो उनके लिए आप गेट खोलेंगे, तो आप अगर पुल लिखा होगा और पुश कर देंगे तो आपका तो मजाक बन जाएगा, है ना। इसमें होता क्या है, जब आप गेट में फोर्स लगाते हैं तभी गेट खुलता है, राइट। और अगर आपको गेट में पुल लिखा होगा तो आपको उसको पुल करना पड़ेगा, और अगर गेट में पुश लिखा होगा तो आपको पुश करना पड़ेगा। मतलब जब आप गेट खोल रहे हैं तो आप लगा रहे हैं एक वन काइंड ऑफ फोर्स, राइट। लेट्स से आप फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन क्या है, मैं क्या बताया था, जो नंबर थिंग होता है वो होता है मैग्नीट्यूड। मतलब आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए इस गेट को खोलने के लिए, और जब आप गेट खोले तो उसमें लिखा था कि पुल करना है कि पुश करना है, ठीक है। तो आप लिखा है इसमें पुल, तो आप गेट को पुल करते हो, मतलब आप गेट को अपनी डायरेक्शन, वर्ड्स को ध्यान दीजिए, अपनी डायरेक्शन की ओर खींचते हो। तो फोर्स जब आप लगाते हो गेट खोलने के लिए तो आप मैग्नीट्यूड भी लगा रहे हो और आप डायरेक्शन भी लगा रहे हो। तो जब हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल होते हैं फोर्स, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ाऊंगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। फोर्स होता है, वेलोसिटी होता है, ये नया टर्म है, वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। एक्सेलरेशन होता है, नया टर्म है, पढ़ाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सब नया टर्म है। तो आपके वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या क्या है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब नए टर्म्स हैं। सब कुछ बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी होता है स्पीड, राइट, आपका डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर। जब मैं पूछता हूं कि यार बहुत गर्मी हो रही है, कितना टेम्परेचर है, बोलेंगे सर मेरे शहर में तो 45 डिग्री सेल्सियस है। सिर्फ आप मुझे बता रहे हो 45 डिग्री सेल्सियस, मींस ये 45 डिग्री सेल्सियस नंबर है, और नंबर क्या होता है, नंबर होता है मैग्नीट्यूड। तो जब भी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हो जाएगा वो स्केलर क्वांटिटी। जब हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आप देखे होंगे एक चीज आया है यहां पे, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैं आपको एग्जाम्पल देके पूछा था कि विराट कोहली जब विकेट्स के बीच में दौड़ते हैं तो वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। क्या उनका डिस्टेंस जीरो हो जाता है या क्या उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, यही अब हम लोग समझने वाले हैं, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल पाथ और एक्चुअल पाथ क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपका मन किया कि आज एक साइकिल से यहां से वहां घूम लिया जाए, ठीक है। तो आप घर से निकले, आपके होम स्वीट होम से निकले, साइकिल में चल रहे हैं आप,
टिनिन 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 टिनिन। आप गए इस पेड़ में, इस पेड़ से बहुत सारा एप्पल्स खाए, ठीक है। एप्पल्स खा के बोले यार मेरा पेट तो नहीं भरा है, मैं जा रहा हूँ दूसरे पेड़ की ओर। तो आप गए दूसरे पेड़ की ओर, टिनिन 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 टिनिन। दूसरे पेड़ की ओर गए, अब आपका पेट एकदम फूल हो गया है। अब आप जाएंगे घर में रेस्ट करेंगे, क्योंकि सर रेस्ट समझाए थे। तो आप गए घर रेस्ट करने, टिनिन 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 रेस्ट। तो मैं बोल रहा हूं कि स्कूल से पेड़ नंबर 1, ट्री नंबर 1 का डिस्टेंस 3 मीटर है, ठीक है। ट्री नंबर 1 से ट्री नंबर 2 का डिस्टेंस अगेन कितना मीटर है? 5 मीटर है। अब ट्री नंबर 2 से घर का डिस्टेंस 4 मीटर है। ये जो पाथ आप ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ 3 मीटर गए, फिर ट्री नंबर 1 से ट्री नंबर 2 5 मीटर गए, और ट्री नंबर 2 से फिर वापस घर 4 मीटर गए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? ये क्या है इसका डेफिनेशन के हिसाब से? एक्चुअल पाथ। कितना पाथ कवर किया आप? 3 मीटर प्लस 5 मीटर 8 मीटर, 8 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। मतलब आप 3 मीटर कवर किए, फिर 5 मीटर कवर किए, फिर 4 मीटर कवर किए। तो टोटल डिस्टेंस जो आप कवर करते हैं वो होता है 12 मीटर। यही होता है डिस्टेंस। देखिए अभी मेरे को देखिए, ये जो पाथ मैं कवर कर रहा हूं ना, ये पाथ यहां से यहां आने के लिए, यही है हमारा डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस मैं अभी आपको बताया था, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। क्यों है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी? क्या मैं जब अभी आपको बताया कि 12 मीटर हम लोग कवर किए, तो क्या मैं आपको अभी तक एक भी बार बोला कि 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट कवर किए, टुवर्ड्स वेस्ट कवर किए? ऐसा तो कुछ बताया नहीं मैं आपको। तो ये जो डिस्टेंस है, इसमें सिर्फ हम लोग 12 मीटर वो नंबर की बात करते हैं, और वो नंबर क्या है? वो नंबर है मैग्नीट्यूड। और जब भी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वो हो जाता है हमारा scalar quantity. So distance is a scalar quantity. Direction is not required in a distance. Why? Because distance is a scalar quantity. ध्यान दीजिएगा कि distance की ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, किसी भी चीज को जब हम लोग नापते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है। जैसे मैं बोलूंगा कि जाकर 2 केजी एप्पल लेके आओ, तो आप क्या ला रहे हैं? वो केजी क्या है? मास की यूनिट है। आपसे पूछूंगा सर ये बताओ कि मैं अगर आपसे पूछा हूं ये बताओ कि आपकी हाइट क्या है, आप बोलोगे सर मेरी हाइट 5 फीट है। 5 फीट, तो ये फिट क्या है? ये फिट क्या है? यूनिट है। सेम चीज हम लोग को जब डिस्टेंस नापना रहता है तो उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, उसको कहते हैं हम लोग एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की मीटर। कई बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, खासकर न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज करने के लिए, डिस्टेंस को किलोमीटर में देगा, किलोमीटर में। तो आपको हमेशा फिजिक्स में स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, अनलेस वो मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में। तो आप अगर आपको डिस्टेंस को किलोमीटर में दिया होगा, यूजुअली हम लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं ना उसको किलोमीटर में नापते हैं। जैसे मैं पूछूंगा कि इंडिया से आपका, दिल्ली से आपका मुंबई कितनी दूरी है, तो आप उसको यूजुअली किलोमीटर में बताते हैं। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है ना उसको हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, बट किलोमीटर इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। तो जब भी आपको क्वेश्चंस किलोमीटर में दिया होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। एंड व्हाट इज द कन्वर्जन फॉर्मूला? 1 किलोमीटर is equal to 1000 meter. This is how we convert kilometer into meter. Now we have understood the entire concept of distance. Now we are going to understand another very important concept, which is displacement. ये बहुत बहुत जरूरी है। क्लास 9 के बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। What is displacement? Remember this, displacement is distance only. ये distance ही है, but shortest distance. मैं क्या बोला? एकदम ध्यान, एकदम दिमाग को खोलो और सुनो। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये है पेड़ नंबर 1 और ये है पेड़ नंबर 2। आप
पेड़ नंबर 1 से, ट्री नंबर 1 से ट्री नंबर 2 की ओर गए, ठीक है। आप 2 पाथ कवर किए, आप ऐसे गए टू नु 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 नु, ऐसे डू नु 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 नु, घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते ऐसे गए। तो ये जो आप पाथ कवर किए ये है 9 मीटर, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम में जब आप इस पेड़ से इस पेड़ आए तो आप एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ कवर किए, और ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, हमेशा ध्यान दीजिएगा किसी भी 2 पॉइंट का के बीच में अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो उस 2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, वही हो जाता है हमेशा एक शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ट्री 1 एंड ट्री 2 इज 4 मीटर विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है पॉइंट नंबर ए, ये है पॉइंट नंबर बी। अगर आपको इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक स्केल लो और सीधा एक लाइन खींच डालो। तो जब एक सीधा एक लाइन आप खींच डालते हो टूई, तो ये क्या हो जाता है, यही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट मींस स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से आप स्टार्ट किए थे, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या हो जाता है, एंडिंग पॉइंट, यहां पे आप एंड किए थे तो ये हो जाता है आपका फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। जब आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है। अब आप बोलेंगे सर कहां है इसमें डायरेक्शन, आप बताइए डायरेक्शन। आप बोले थे ना कि आपका वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है। मैग्नीट्यूड तो हमको साफ साफ दिख रहा है 4 मीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या है। तो भाई सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके और इसके बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं आपको डायरेक्शन बोलूंगा ना, कि अगर आपको ट्री नंबर 1 और ट्री नंबर 2 के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है तो मैं बोलूंगा एकदम नाक की सिधाई में सीधा सीधा जाना है। तो क्या बोल रहा हूं, मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूं कि नाक की सिधाई में ट्री नंबर 1 से नाक की सिधाई में एकदम सीधे सीधे जाओगे तो तुमको ट्री नंबर 2 मिल जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूं इसमें मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूं कि डायरेक्शन है कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ आपका डायरेक्शन है, और यही स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं और हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं, और जब हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताते हैं वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। सो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम मैग्नीट्यूड और आपका डायरेक्शन दोनों बता रहे हैं। अब ये बताइए कि ऐसा यूनिट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का। हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे नापेंगे, सोचो, कमेंट में लिखो, वीडियो को तुरंत पॉज करो और कमेंट में लिखो क्या होगा। ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का होगा मीटर ही। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्टेंस ही है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, उसका ऐसा यूनिट भी मीटर ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट है वह मीटर होता है, यूजुअली अ स्ट्रेट लाइन होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और यही पास आता है डाउट। देखिए, एक हम लोग मस्त सा सुंदर सुंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक बहुत सुंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। समझ लीजिए ये है हमारे ग्रेट इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली, और ये 2 विकेट्स के बीच में दौड़ रहे हैं, ठीक है। ये मारते हैं उड़क से, ठीक है, और फिर दौड़ते हैं। यह यहां से गए यहां, और फिर दूसरा रन दौड़े यहां। आपको पता है कि ये जो रहता है ये होता है आपका, समझ लीजिए 22 यार्ड्स। यार्ड्स भी एक यूनिट होता है डिस्टेंस नापने के लिए। तो यहां से यहां विराट कोहली दौड़े, फिर वापस यहां पे आ गए। तो
इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमको निकालना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कितना, क्या है डेफिनेशन डिस्टेंस का? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। सो विराट कोहली यहां से गए यहां पे तो 22 यार्ड्स कवर किए, फिर यहां से वापस यहां पे आए तो फिर 22 यार्ड्स कवर किए, तो विराट कोहली का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 44 यार्ड्स, राइट। नाउ वी विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखें, याद करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो हम लोग खोजते हैं स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ये, यहीं से विराट कोहली स्टार्ट किए दौड़ना, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट क्या है, वो भी यही है क्योंकि वो 2 रन दौड़े, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ये, एंडिंग पॉइंट भी ये, और डिस्प्लेसमेंट बोलता क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। जब इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वह होगा 0। समझ में है? क्योंकि जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पास एंड हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप हैं एथलीट, आप सोचे कि अब मैं बनूंगा रनर, स्प्रिंटर, ठीक है। मैं आपका बोल्ट से इंस्पिरेशन लूंगा और मैं दुनिया का सबसे तेज रनर बनूंगा। तो आप क्या करेंगे, एक सर्कुलर पाथ में आप दौड़ना शुरू करेंगे, डिगिर 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 डिगिर। समझ लीजिए आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से एट पॉइंट ए से, आपको एक कंप्लीट राउंड दौड़ना है। जब आपको एक कंप्लीट राउंड दौड़ना है तो आप स्टार्ट किए यहाँ से, दौड़े दुड़न 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 दुड़न, और आप फिर से यहीं पास खड़े हैं। फिर से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, एंडिंग पॉइंट क्या है, ए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। डिस्टेंस क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताओगे। आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है मैथ्स का, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, कुछ ऐसा चीज होता है, तो वही चीज आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। अगर समझ लीजिए रेडियस ऑफ सर्कल है 7 मीटर, ठीक है, तो डिस्टेंस आप मुझे कमेंट में बताइए कितना होगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि क्या होता है स्पीड, क्या होता है वेलोसिटी, दोनों तो एक ही जैसा लगता है भाई। फिर ये एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन करता है, क्या ये गाड़ी का एक्सेलरेटर और एक्सेलरेशन सेम चीज है? ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू आर न्यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि कुछ अगर अलग करना है, कुछ आपको नया करना है, कुछ नया सीखना है, तो जरूर कमेंट में कीजिए, मैं जरूर वो क्लास लूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।